हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है। इसमें 1 से 48 तक का नंबर लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो है कि आप अपना नंबर लिख लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को, जैसे मान लेते हैं कि 1 का ए सही है तो 1 का ए लिख दिए, 2 का बी सही है तो 2 का बी लिख दिए, 3 का सी सही है तो 3 का सी लिख दिए, 4 का डी सही है तो 4 का डी लिख दीजिएगा। और अंत में जो है इस क्वेश्चन को लास्ट में हम आंसर देंगे, अंत में आपका आंसर देंगे तो उसे मिलान कर लीजिए कि आपको कितना नंबर सही हो रहा है और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। आपका ऑप्शन है व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। दूसरा प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। चौथा प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। 1 2 5 4। पांचवा प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। आपका ऑप्शन है 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। छठा प्रश्न, स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ISI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। आपका ऑप्शन है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। नौवां प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। आपका ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। 10वां प्रश्न, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। आपका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स। 11 नंबर का प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। आपका ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। 12 नंबर का प्रश्न, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। आपका ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। 13 नंबर का प्रश्न, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 15वां प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। 1 2 5 4। 16 नंबर का प्रश्न, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। आपका ऑप्शन है 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। 17 नंबर का प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है। आपका ऑप्शन है स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के
किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? आपका ऑप्शन है पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। 19 नंबर का प्रश्न, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, जापान। 20वां प्रश्न, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आपका ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय जनसंख्या, इनमें सभी। 21 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि एक राज्य में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 8,000, 14,000 और 6,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या है? देखिए, हमने इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर दिए हैं। जैसे कि बोला कि 4 परिवार है कुल और एक का आय कितना है? 10,000 है। कितना है? 10,000। 10,000 है तो 4 परिवार का कितना हो गया? 40,000। पहले का परिवार का आय कितना? 8,000, दूसरा का 14,000, तीसरा का 6,000। तो तीनों को जोड़ दिया गया तो हो गया आपका 28,000, जबकि होना कुल कितना चाहिए? 40,000। इसीलिए चौथा परिवार का कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। तो चलिए 22 नंबर का प्रश्न की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। आपका ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, 15 अप्रैल 1950 को, 16 अप्रैल 1952 को, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपका ऑप्शन है 2002 से 2007, 1997 से 2002, 2007 से 2012, 1992 से 1997। 24 नंबर का प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है उद्योग निर्माण, खनन एवं विद्युत, विनिर्माण, संचार एवं व्यापार। 25 नंबर का प्रश्न, 2 देशों के विकास की तुलना की जा सकती है। आपका ऑप्शन है सीमांत आय के आधार पर, कुल आय के आधार पर, औसत आय के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का प्रश्न, आर्थिक विकास एक ... प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। आपका ऑप्शन है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का प्रश्न, उत्पादन का सक्रिय साधन है। आपका ऑप्शन है प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन, पूंजीगत साधन, भौतिक साधन। 29 नंबर का प्रश्न, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1769, 1770 में, 1773 में, 1775 में। 30वां प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है हारग्रीव्स ने, जॉन ने, क्रॉम्पटन ने, हम्फ्री डेवी ने। 31 नंबर का प्रश्न, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 1851 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में। 32 नंबर का प्रश्न, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट किस शहर में स्थापित हुई? आपका ऑप्शन है कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में, पटना में। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है 1907 में, 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। 34 नंबर का प्रश्न, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ?
आपका ऑप्शन है 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। 35 नंबर का प्रश्न, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है 1838 में, 1858 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। 36 नंबर का प्रश्न, जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आपका ऑप्शन है 1824 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। 37 नंबर का प्रश्न, भारत में टाटा ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की? आपका ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। 38 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 1848 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। 39 नंबर का प्रश्न, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। 40 नंबर का प्रश्न, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे? आपका ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। 41 नंबर का प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? आपका ऑप्शन है 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। 42 नंबर का प्रश्न, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से। 44 नंबर का प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? आपका ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। 45 नंबर का प्रश्न, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? आपका ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को भी नहीं। 46 नंबर का प्रश्न, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। 47 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? आपका ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। 48 नंबर का प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों, अब आप लोगों ने क्वेश्चन को तो बना लिए हैं, अब आंसर मिलाइएगा। 1 का सी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का सी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का सी, 8 का डी, 9 का बी, 10 का बी, 11 का बी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का सी, 15 का सी, 16 का ए, 17 का बी, 18 का डी, 19 का सी, 20 का ए, 21 का सी, 22 का ए, 23 का सी,
24 का डी, 25 का सी, 26 का सी, 27 का सी, 28 का बी, 29 का बी, 30 का डी, 31 का ए, 32 का ए, 33 का बी, 34 का सी, 35 का सी, 36 का बी, 37 का ए, 38 का डी, 39 का बी, 40 का ए, 41 का बी, 42 का सी, 43 का बी, 44 का डी, 45 का बी, 44 का डी, 45 का बी, 46 का ए, 47 का सी, 48 का सी। दोस्तों अब आप लोग अपने आंसर को देख लीजिए कि कितना सही हुआ, और कमेंट के द्वारा आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।